इंसान कहते हैं कि मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। जी हाँ, ये उतना ही सच है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा माँ की कोख में जन्म लेता है। वैसे ही अगर पैसे को सही ढंग से समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और संभालने की कला के बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ और बात कहूँ उससे पहले मुझे एड कोकीन की एक बात याद आती है। वो लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हो, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। और वो है पिता। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज़्यादा अमीर इस दुनिया में इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए आज की लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज़ पैसा। जी हाँ, हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है, पढ़ाई का जो तरीका है, हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या करें। रॉबर्ट कियोसाकी इसी बात को बहुत ही खूबसूरती के साथ एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब या ज़िंदगी में ज़्यादा सफल होने का मतलब पैसे कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल 6 घंटे या 8 घंटे का होता है, पर बाकी जो वक्त होता है वो घर पर बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चों को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसके इम्पोर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से ये जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए। इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, लेकिन आज भी हम मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर हमें पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो जब बड़े होंगे तो वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत ज़रूरी है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए इस सीरीज में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।